हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, केवीएस पीजीटी टीजीटी मैथ्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यह टॉपिक से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपका सेट से रिलेटेड था। आज यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, उसे भी देख लें। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और आपको क्या बताना है। तो देखिए, सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स क्या होता है। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन आपको मालूम होनी चाहिए। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, दैट इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। पी जो है बिलोंग्स टू कैपिटल पी और क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। पी जो है स्मॉल पी है जो पी का एलिमेंट है, स्मॉल क्यू है वो क्यू का एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आइदर पी आर क्यू इज द नल सेट देन पी क्रॉस क्यू विल आल्सो बी एम्प्टी सेट, दैट इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए कोई सेट है 1 2 3 और बी है ए बी। ए क्रॉस बी में देखिए 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी डॉट क्यू। अब देखते हैं रिलेशन की डिफिनीशन। रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relationship between the first element x and second element y of the order pairs in a क्रॉस b। ये एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 3 एलिमेंट सेट ए में है और ए बी 2 एलिमेंट सेट बी में है। तो देखिए कैसे रिलेशन डिफाइन किया गया है। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर। रिलेशन के वो सारे एलिमेंट फर्स्ट डोमेन कहलाते हैं। और कोडोमेन होल सेट बी, बी जो है उसके सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन कहलाते हैं। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। जो रिलेशन होता है उसमें जो सेकेंड पार्ट होता है वही आपका रेंज कहलाता है। रेंज होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन इक्वल टू। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आर कोई रिलेशन है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो कैपिटल आर एक्स सच द एक्स कॉमा वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो सेट यहाँ से निकलेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 ए सेट निकला। ए टू बी में देखिए कैसे है रिलेशन बना है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो अब यहाँ डोमेन और कोडोमेन बताना है। देखिए डोमेन तो आपके हो गए सेट एक एलिमेंट जो रिलेशन बना रहा है। तो देखिए 6 रिलेशन नहीं बना रहा है तो 6 जो है वो डोमेन नहीं कहलाएगा। और कोडोमेन में देखिए आल सेट के एलिमेंट जो बी के हैं वो सारे 1 2 3 4 5 6। और रेंज होगा वो जो सेट बी के एलिमेंट हैं सिर्फ उसको छोड़कर जो रिलेशन नहीं बना रहा है। तो देखिए 1 रिलेशन नहीं बना रहा है तो 1 को छोड़कर सारे डोमेन रेंज कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? 2 की पावर पी क्यू। अब देखते हैं फंक्शन की डिफिनीशन। फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए is unique element in set B. F such that A to B and AB belongs to F, then F of A is equal to B. तो आपको फंक्शन की डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए। फंक्शन की डिफिनीशन काफ़ी पूछी जाती है। रिलेशन डिफाइन करिए, फंक्शन डिफाइन करिए। देखिए कुछ सम फंक्शंस एंड दियर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन है और कुछ ग्राफ है उनके बारे में जो पूछा जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन है ये, तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन तो नहीं पूछा जाता है, ये उसका ग्राफ है। आपसे ये पूछा जाता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ पूछा जाता है। मॉडुलस फंक्शन द फंक्शन सच दैट एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स
इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो। अब इसका ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिगमंड फंक्शन क्या है। तो देखिए सिगमंड फंक्शन डिफाइन किया गया है, 1 एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, 0 एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस 1 एक्स इज लेस देन जीरो पे। ये इसका ग्राफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाता है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देख लीजिए आप, और ये इसका ग्राफ है। ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है। अब देखिए ये क्लास 12 का है रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया गया, डिफिनीशन बताया गया, यहाँ टाइप्स के बारे में पूछा गया है। पहले देख जान लेते हैं रिलेशन। वी नो दैट ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया गया है और टाइप्स ऑफ फंक्शन दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए इम्पटी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A1 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ट्रांसटिविटी क्या होता है, AB बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, देन AC बिलोंग्स टू आर, तब ये आपका ट्रांसटिविटी रिलेशन कहलाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इक्विवेलेंस क्लास देख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक प्रकार की रेंज जो होती है वही इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका 1 इंजेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू एक्स, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 implies that x1 बराबर x2, अदरवाइज f इज कॉल्ड मेनी वन। तो ये देखिए इमेज के माध्यम से समझाया गया है, x1 x2 दो सेट हैं। ये देखिए 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट जहाँ बनेगा x1 से x2 में तो 1 कहलाएगा, और मेनी वन में जब एक से अधिक हो जाए, देखिए 2 का 1 2 का 1 2 सेम बन रहा है b में, तो ये मेनी वन कहलाएगा। यहाँ भी देखिए मेनी वन और ऑन टू में क्या, ऑन टू रिलेशन कब कहलाएगा, उसके लिए देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ वाई रिलेटेड टू एक्स, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ये ऑन टू है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, तो ये हो जाएगा ऑन टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए बाइजेक्टिव, यदि 1 ऑन टू दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी इज द फंक्शन गॉफ ए टू सी इज गिवन बाई गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी वाई। नोट देखिए, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन से इतने आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इतना तैयार कर लीजिए।